24 में क्या लगता है, फायदा मिल जाएगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा। मिल जाएगा। भाजपा की ही 24 है। 24 भाजपा? हाँ, अच्छा। और इसके बाद किसी और को आप चांस दीजिए और बोलिए। क्या कर रहे हैं? ईवीएम हटवाइए, बैलेट पेपर से करवाइए, तब पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। एक्चुअली ईवीएम जो है ये सट्टेबाजी का सौदा है भैया, ये जुआ जिसे कहते हैं वो है ईवीएम। जनता वाकई में पसंद नहीं कर रही? नहीं कर रही है, पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होता है। बैलेट पेपर बहुत है, बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। एक्चुअली हमारी जो मत है, कहा जाता है कि देश के दुनिया के जो है नहीं, पसंदीदा प्रधानमंत्री हैं। मानते हैं वो कहीं से भी उठे, कोई भी प्रधानमंत्री रहे देश के लिए अच्छा ही है। कहने का मकसद ये है कि उनको अपने आप पर इतने विश्वास है, या हर पार्टियों का अपने आप पर विश्वास है, पूरी पब्लिक, पूरी जन समर्थ जितने लोग हैं सब लोग कहते हैं जागरूक हो गए कि बैलेट पेपर पर होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए ताकि सबकी जो है मत का आंकड़ा का समाधान निकल सके। कहीं आपको लगता है कि बैलेट पेपर से होगा तो जो आरोप लगते हैं खासतौर पर चुनाव आयोग पर, वो आशंका नहीं, चुनाव आयोग तो दा बदलू है, वो दा बदलू का लोटा है, जिधर की सरकार होगी उधर ही को पलट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कांग्रेस की सरकार है कि कांग्रेस की हाँ, पलट जाएगा वो, उसको पैसे चाहिए, देश को बेचना है, ऐसे ऐसे करके तो लोग बैठे हुए हैं। अब बताइए, अब मायावती जी कितने पार्क बनाई है, जो नहीं तो अपने ही जात को उठाई होती, ऐसी एक को उठाई होती, तो जितने ये पार्क में खर्चा कितने खरबों लगा रखी हैं, इतने में गरीब को तो ऊपर उठाती तो कम से कम मकान तो मिल जाता। आप लोगों को तो मकान तो मिल जाता रहने के लिए। बोले बहन जी पार्क बना, अरे पार्क से क्या है, गरीब आज झुग्गियों में, झोपड़ियों में, रोडों में सो रहे, उसे क्या फायदा है? इसी पार्क में तो जन पार्क नहीं घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, कितने खर्च लगा हुआ है उनका। ये खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने पैसे इन लोगों ने पब्लिक का, देश का, यूपी का चूसा है, खून चूसा है। ये गरीबों के लिए होना चाहिए था। लोग यही कहते हैं कि सबसे ज्यादा नहीं, विकास देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है कि आप पार्क बना दीजिए, अरे इसकी जगह फैक्ट्री बनाइए, मकान बनाइए, गरीबों को दीजिए, जो नीचे एससी को उसको उठाइए। सर मेरा नाम घनश्याम है सर, मैं यही पार्क घूमने आया हूँ। हमें देखकर इतनी खुशी हो रही है कि कम से कम कोई एक ऐसा समाज में आया जो कुछ नया करके दिया है। अब आदमी उसी का खा के उसी का भूल जाए, वो उनका हिसाब है। ये पार्क में देख रहे हैं, डेली ये समाज के लिए एक दिया है, बना के दिया है कि आते हैं, यहाँ प्रोग्राम होता है, बच्चे आते हैं, देखते हैं। जी हमारे समझ में तो आता है सर कि जो भी मायावती जी ने किया है, पहले से पूरा लखनऊ चेंज कर दिया है, पूरा रोड से लेकर, और ये पार्क हो गया, शिक्षा का जहाँ तक हुआ बहुत सुधार किए हैं। ये भी किए हैं, कहीं पर अखिलेश जी भी किए हैं, और बहुत बड़ा देखिए समाज के राम मंदिर का वाला भी काम हमारे आने वाले नेताजी ने भी किया है। इनका भी नाम, योगी जी का, मोदी जी का, सबका नाम पूरा इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि ये लोग भी संघर्ष करके कमेटी बना के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ न कुछ करना चाहिए, बस एक ही कमी है, युवाओं को रोजगार दे दिया जाए, जितनी भी वैकेंसियाँ खाली हैं सबको भर दिया जाए। वैकेंसी तो अभी आ रही है ना, धीरे-धीरे आ रही है, लेकिन भरा नहीं रहे सर। हमेशा बस इलेक्शन में मुद्दा रहता है, भरते रहे। शायद डॉक्टरी में अभी कितना बेड खाली है, वहाँ भी नहीं हो रही है, शिक्षा में है, ये सब में भर दे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। अगर रोजगार का अवसर देंगे, कुछ नया करके देंगे, दोबारा भी इनको चांस मिलेगा। एक बार में आदमी नहीं हल कर सकता है, लेकिन प्रयास किए हैं, थोड़ा और प्रयास करेंगे तो कुछ अच्छा रहेगा। कुछ युवा है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम होगा आपका? श्रेयस बाजीराव नाम है मेरा। श्रेयस, कहाँ से हैं आप? मैं भी यहीं से हूँ, लखनऊ में ही रहता हूँ जी। जैसा कि आरोप लगता है सरकार के ऊपर, सरकार बाकी काम कर रही है लेकिन युवाओं के लिए, खासतौर पर रोजगार के लिए काम नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? हाँ जी, इस समय तो ये वाला मुद्दा उठ रहा है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ युवाओं में रोष है। लोग चाह रहे हैं कि मतलब हमारी सरकारी नौकरियां जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से इस पर क्लैरिटी देनी चाहिए सरकार को कि असल में क्या सही में उनके पोस्ट जा रहे हैं कि बन रहे हैं, और अगर वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं तो उसके जगह पे हम युवाओं को कहाँ पे फ़ायदा दे सकते हैं।
तो इस हिसाब से सरकार को ये क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम युवाओं में ये वाली बातों का तो हमेशा आता रहता है कि मतलब कि क्या होगा आगे, भविष्य में क्या होगा आगे, मतलब वैकेंसीज हम लोग की कब आएंगी, क्या होगा। तो इस तौर पे सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। कहते हैं कि युवाओं का देश है हमारा, जी। लेकिन क्या युवाओं को कितना गंभीरता से क्यों नहीं लेते, उनके लिए कुछ गंभीरता से काम क्यों नहीं करते, क्या वजह लगती है? इसका वजह ये लगता है कि युवा अपनी बात को सही तरीके से उठा नहीं पा रहा है। युवा ऐसी चीज़ों में आंदोलन नहीं, युवा ऐसी चीज़ों में उलझ करके रह गया है कि वो सही मुद्दों को एक संगठित रूप से उठा नहीं पा रहा है। अगर वो एक साथ एक आवाज़ में अगर वो अपने मुद्दों को उठाएगा तो सरकार क्या हमेशा सुनेगी? क्योंकि इस देश में जब भी ऐसी कोई बातें हुई हैं तो जब तक आंदोलन सही से नहीं हुआ और जब तक लोगों ने सही से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया नहीं, तब तक सरकार नहीं सुनी है। जी। लोकतंत्र में सरकार जो है जनता बनाती है, जी। तब भी उसे आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी आवाज उठा। नहीं, ये तो हर जगह का नियम है भाई। जब सरकार वहाँ पे पहुँच जा रही है, नहीं, लोकतंत्र वही होता है कि लोकतंत्र में जब पोस्ट ऊपर, वही ऊपरी पोस्ट पे नेता पहुंच जाता है तो उसके कान बंद हो जाते हैं। उसके पास बहुत सी आवाज़ें आती हैं जिसमें वो आवाज़ें कहीं ना कहीं खो जाती हैं। तो अगर आपको दिखाना है, आपको अपनी बातें पहुंचानी है, तो आपको अपनी बात को वहां तक ले जाना पड़ेगा, एक संगठित रूप से ले जाना पड़ेगा। प्रतिनिधि होते हैं ना, जी। तो वो भी उन्हीं सब चीज़ों में उलझ करके रह जाते हैं, पोस्ट में, इन सब में, नेतागिरी में। एक सही तरीके से एक साथ मिल करके सही जनप्रतिनिधि हम पहुंचा नहीं पाते। नहीं, ऐसा मेरा नहीं कहना, सही तरीके से अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं। हमें जो कहना चाहिए वो हम नहीं कह पाते, उसकी जगह पे हम अन्य चीज़ों में उलझ करके संगठित ना हो करके, इसी कारण से हमारी आवाज़ें सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हमें संगठित होकर अगर कोई भी मुद्दा, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, किसी का भी मुद्दा है, वो यदि एक संगठित तौर पे जाएगा, सरकार के सामने उठाएगा, तो सरकार उसकी बात अवश्य सुनेगी। 24 के लिए क्या युवा सोचता है आजकल? 24 के लिए युवा जो भी सोचे, पर माहौल जो बन रहा है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की गाड़ी को कोई रोक पाने में सक्षम हो पाएगा, क्योंकि अभी माहौल राममय है। सब लोग देख रहे हैं, यहाँ भी कार्यक्रम था, तो राममय माहौल में मुद्दे तो कहीं ना कहीं वो जो लोप हो चुके हैं। तो इस समय राममय माहौल में तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। अब विपक्ष को देखिए क्या होता है, मुझे तो मुश्किल लग रही है उनकी राह।